इस संसार में जो हो रहा है और जो होने जा रहा है सब पूर्व लिखित है। कैसे? आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से समझाती हूँ। एक बार मृत्यु देवता यानी यमराज भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके महल में आए। जब वो प्रवेश करने लगे तो उन्हें गरुड़ मिले। गरुड़ से बात करके जब आगे बढ़ रहे थे तो यमराज को खिड़की में एक सुंदर सुनहरी छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उन्होंने रुककर उसे देखा और फिर आगे बढ़ गए। इस पर गरुड़ को चिंता हुई कि भाई जिस पर यमराज की नज़र पड़ गई उसका अंत तो निश्चित है। तो गरुड़ ने झट से उस चिड़िया को अपने पंजों में दबोचा और द्रुत गति के साथ हिमालय पर छोड़े आई, ये सोच के कि यहाँ पर ये यमराज की दृष्टि से बची रहेगी। थोड़ी देर बाद जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप उस चिड़िया को ऐसे क्यों देख रहे थे? इस पर यमराज ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि विधि का विधान कैसा है। इस चिड़िया की मृत्यु हिमालय पर लिखी है और ये चिड़िया यहाँ है, ये कैसे होगा? क्योंकि ये चिड़िया इतनी छोटी है कि ये अगले ही पल हिमालय जा नहीं सकती और विधि का विधान भी गलत नहीं हो सकता कि इसकी मृत्यु निश्चित रूप से हिमालय पर होएगी। तो ये कैसे होगा? और ये कह करके यमराज वहाँ से चले गए। अब गरुड़ सोच में पड़ गए। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैं उस चिड़िया को उसकी मृत्यु के निकट छोड़कर आया हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो होना है वो निश्चित रूप से होगा। हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है तो केवल अपने कर्म के बारे में, अपने कार्य के बारे में। केवल हमारे कर्म ही हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं। आगे क्या होगा वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो विधि का विधान पहले से लिखा जा चुका है। तो अपना कर्म अच्छे से कीजिए, खुश रहिए, सबके साथ प्यार से रहिए।